हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल वाउचर। आज हम जनरल वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कहती हूँ कि जनरल वाउचर जो है अकाउंट की एबीसी है, टैली की भी साथ में एबीसी है। जैसे हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके अल्फाबेटिकल वर्ड सीखने पड़ते हैं, वैसे ही टैली सीखने के लिए हमें जनरल वाउचर की एंट्री आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें टैली सीखनी हो तो हमें जनरल वाउचर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो आपको एंट्रीज अच्छे से नहीं बताई जाती है। वहां पे जनरल तो मैं कहूंगी कि सिखाई नहीं जाती है। बस कोई इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे बोर्ड पे पहले क्लास होती है, फिर लाइव प्रोजेक्ट होता है। ऐसा ही हमारे यहाँ पे होता है। सो फ्रेंड्स, जो भी न्यू स्टूडेंट्स टैली सीखने के लिए हमारे कोचिंग क्लासेस में आते हैं, वहां पे हम उन्हें पहले कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं, उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट कराते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि हमने 7-8 वीडियो अपलोड कर दी टैली की, बट अभी तक हम लाइव प्रोजेक्ट पे नहीं आए। वो इसलिए कि अभी हम कंसेप्ट सीख लें पहले। ठीक है दोस्तों, पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना होगा, फिर जाके हमें लाइव प्रोजेक्ट में टैली की एंट्री सारा समझ आ जाएगा आसानी से। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो मान लो कंपनी ये दे रही है कैश और कंपनी भी आपको दे रही है सब कुछ जो आप चाहते हो। फ्लैट देगी आपको, घूमने का खाने का खर्चा देगी आपको कंपनी, क्लोथ देगी और राशन वगैरह जो भी आपकी नीड है वो देगी, पेट्रोल का खर्च देगी, सारा दे रही है आपको कंपनी। तो आप किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली कंपनी बी को चूज करेगा हर कोई, क्योंकि जब हम पैसा कमाते हैं या पैसा अर्न करते हैं तो किस लिए करते हैं? यही इसीलिए करते हैं कि हम कपड़े खरीद सकें, अपनी जो जरूरत है वो पूरी कर सकें, बाइक खरीद सकें, कार खरीद सकें, घर खरीद सकें। अगर ये हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? है ना? तो पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि हम पैसा चाहते नहीं है, बस पैसे से जो हमारी जरूरत पूरी हो सकती है वो करते हैं हम। पैसा हम खा तो नहीं सकते भूख में, बस बट पैसे से कुछ खरीद के खा सकते हैं। पैसा ओढ़ के नहीं सोते हम, पैसे से चादर लेके ओढ़ के सो सकते। तो ये सब पैसा से होता है और पैसा ही हम कमाते हैं। तो जब भी हम पैसा कमाते हैं, उससे जो चीज हम खरीदते हैं, बेचते हैं, जो चीज हमारे पास आती है जाती है, उसी को हम अकाउंट की भाषा में ट्रांजैक्शन कह देते हैं। जब हमारे पास चीजें आती हैं और जाती हैं तो उन्हें डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं वो कंसेप्ट सीख लेते हैं। हर जगह लेना और देना ही है अकाउंट में। तो जब भी हम चीज लेते और देते हैं तो उसे कैसे मेंटेन करते हैं? लेन का मतलब होता है गेट, देन का मतलब होता है गिव। और जो चीज हमारे पास आती है वो होएगी डेबिट, और जो चीज हमारी तरफ से जाती है वो होएगी क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंसेप्ट सीख लेते हैं कि जो भी हम रिसीव करेंगे, whatever we will receive become debit and whatever we will give become credit। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप मैंने लिया तो वो मेरे पास आया ना, मैंने गेट किया लैपटॉप। अब मेरी तरफ से क्या जाएगा? कैश। जब मैंने लैपटॉप गेट किया तो गिव किया कैश। अब यहाँ पे अगली एंट्री लेती हूँ मैं कि मेरे को बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए मेरे को, तो मेरी तरफ से कैश जाएगा। कोई भी चीज हम लेते हैं तो डेबिट और देते हैं तो क्रेडिट। देखो अब मैं बता देती हूँ कि हम दो चीज का लेन देन करते हैं, थिंग्स का
और सर्विसेज का। जो चीजें हम लेते हैं और देते हैं उनका लेन देन, और प्लस में सर्विसेज का भी लेन देन करते हैं। सर्विसेज का ऐसे कि जैसे आप डेटा रिचार्ज करवाते हैं फोन में या टीवी का, तो आप वहां पे सर्विस ले रहे हैं, ना कि कोई चीज ले रहे हैं। तो आपकी तरफ से जाता है वहां पे कैश, और मिलती क्या है आपको? सर्विस। तो अब अगला है कोचिंग क्लासेस ले लेते हैं। मैं आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो मेरे? कैश। तो यहाँ पे सर्विसेज भी हम लेन देन कर सकते हैं, सर्विसेज का, और कैश का भी होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर्विस दो है और कैश चीज भी दो है। अब हमने समझ लिया कि कैश आना और कैश का जाना कैसे हम उसे मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि कैश का आना और कैश का जाना कैसे डेबिट क्रेडिट होता है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये तो हो गया जी कैश का, कि हम वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने लैपटॉप लिया तो मेरी तरफ से कैश गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने वो डाउन पेमेंट में लिया, वन टाइम पेमेंट ना की। तो अब हम यहाँ पे ये कंसेप्ट समझते हैं कि अगर एक बार पेमेंट ना हो, दूसरी बार पेमेंट हो या तीसरी बार पेमेंट हो, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे हम करते हैं, किसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे उसे कहेंगे प्रोमिसेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगला कंसेप्ट लेते हैं कि मैंने लैपटॉप लिया। अब लैपटॉप तो मैंने ले लिया, बट कैश जो है मैंने वो पूरा नहीं दिया। कैश जो है मैंने पूरा नहीं दिया। मैंने लैपटॉप ले लिया, कैश पूरा नहीं दिया, तो वो क्या डेबिट क्रेडिट होएगा? मान लो मैंने एक लैपटॉप लिया डिजिट प्राइवेट सॉल्यूशन से। अब दोस्तों मैंने उसे कैश तो दिया नहीं, तो उसकी एंट्री कैसे होएगी? तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा डिजिट प्राइवेट और लैपटॉप हो जाएगा डेबिट, क्योंकि मैंने उससे अभी उधार लिया है, कैश नहीं दिया। अब ये एंट्री तो हो गई डे 1। अब डे 2 की एंट्री क्या होगी कि जब मान लो 50,000 का कंप्यूटर है, मान लो 50,000 का मेरा लैपटॉप है, तो मैंने 50,000 भी वन टाइम में पेमेंट नहीं की, मैंने ओनली 25,000 दी। तो मेरी तरफ से क्या गया? कैश। सॉरी, मेरी तरफ से गया कैश। अब डेबिट किसे करेंगे? डेबिट कौन होएगा? कौन होएगा डेबिट? डिजिट प्राइवेट लिमिटेड। वो डेबिट क्यों होएगी? क्योंकि अब उन्हें कैश मिल रहा है, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट डिजिट प्राइवेट लिमिटेड और कैश होएगा क्रेडिट रियल अकाउंट के हिसाब से, क्रेडिट बट। अब मान लो जो 25,000 है वो मैंने दे दिए, तो फिर मैंने दिए और डिजिट प्राइवेट लिमिटेड हो गई डेबिट। अब यहाँ पे मैंने लैपटॉप खरीदा 50,000 का, बट मैंने कैश नहीं दिया, यहाँ पे दिया 25,000 का। तो 25,000 दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने ये एंट्री कर। अब बढ़ते अपनी अगली एंट्री की तरफ। कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक एप्पल का मोबाइल मिल गया। मान लो आपने उसकी कीमत लगाई कुछ 60,000 के आस। तो यू फाउंड अ मोबाइल आपको मिल गया 60,000, आपने उसकी कीमत लगा दी कि इतने के आसपास हो सकता है। अब मिल तो गया आपको, गया आपकी तरफ से कुछ नहीं, तो ये एंट्री कैसे होएगी? अब इसे हमने कैसे मेंटेन करना है? तो यही कंसेप्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। अब आपको मोबाइल फोन मिला, गेट तो हो गया, तो आपने गिव कुछ नहीं करा, गेट हो गया, तो यहाँ पे आपकी क्या हुई? इनकम।
और इनकम हमेशा होती है क्रेडिट, इसलिए इनकम क्रेडिट हो गया, मोबाइल फोन हो गया डेबिट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गुड्स फाउंड, वो आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, इनकम होगी बट यहाँ पे आपकी 60,000, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब मैं अगला ले लेती हूँ कि मान लो आपका लॉस हो गया। लॉस के केस में क्या करते हैं कि आपने सामान दे दिया किसी को उधार क्रेडिट पे। मान लो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे से सामान लेके जाती है बहुत सालों से, बट यहाँ पे अब वो उधार लेके गई मेरे से। जब वो मेरे से उधार सामान लेके गई तो मैंने उसे दे दिया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वो मेरे से लेगी 50,000 का सामान, 50,000 का सामान वो मेरे से ले गई, मैंने दे दिया। तो अब माय फ्रेंड हो गई डेबिट, क्योंकि वो मेरे से सामान लेके गई है, और डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर है इसलिए वो डेबिट होगी क्योंकि वो उधार लेके गई है, और मैंने उसे क्या दिया, सामान, गुड्स दिया, गुड्स हो गए क्रेडिट, जो भी मैंने उसे दिया। अब मान लो वो दिन हो गए, 2-3 मंथ हो गए, मैंने देखा कि वो पैसे देके नहीं गई। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 मंथ बाद पैसे दे दूं, बट 3 मंथ हो चुके हैं, वो नहीं आई पैसे देने। तो मैंने जब पता लगाया तो पता चला कि वो शहर छोड़ के चली। अब उस केस में मेरा तो लॉस हो गया 50,000 का। अगर वो कभी आती है और पैसे दे देती है तो अलग बात है, बट यहाँ पे अब एट द टाइम, दिस टाइम मेरा लॉस हो गया। तो मैं गेट तो कुछ ही नहीं हुआ और गिव चला गया मेरे से, तो लॉस हो गया मुझे। और किस चीज का लॉस हुआ, कैश का। कितना, माय फ्रेंड ने मुझे लॉस कर दी। माय फ्रेंड ले गया, भाग गई मेरा सामान, तो माय फ्रेंड हो गई क्रेडिट और लॉस हो गया डेबिट। अगर फ्यूचर में मेरी फ्रेंड आती है और मेरे को पैसे दे देती है, तब उस केस में माय फ्रेंड क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट, बट यहाँ पे आप कैन लॉस हो गया डेबिट और माय फ्रेंड। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज की करके देखते हैं। ये मैंने अब टेबल बना दिया है, ऐसे हम इसमें एंट्री करेंगे। अब मान लो मैंने एक मोबाइल फोन, तो माय फ्रेंड 20,000, इसकी एंट्री कैसे होगी, मोबाइल फोन जा रहा है और आएगा क्या मेरे पास, कैश, क्योंकि मैं फ्री में तो मोबाइल फोन जाएगा तो मेरे पास आएगा कैश, और जा रहा है तो मोबाइल फोन हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में हम लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। डेट है 1 अप्रैल। अब पर्टिकुलर में डेबिट होएगा कैश और क्रेडिट होएगा मोबाइल फोन। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू मोबाइल अकाउंट, ठीक है जी। अगली एंट्री ले लेते हैं कि मैंने रोहिणी को एक कंप्यूटर सेल कर दिया, तो मेरी तरफ से गया जी कंप्यूटर, और रोहिणी क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि रोहिणी को मैंने सेल कर दिया। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी कि लोग जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है उस पे आइटम पे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस के जी 20,000 का तो हमने कंप्यूटर ले लिया, प्लस में 1,000 हमने प्रॉफिट का कमा लिया, तो इसकी एंट्री तो ये डबल एंट्री हो जाएगी। अब मैं कहती हूँ कि सिंपल सेल की एंट्री और सिंपल परचेज की एंट्री से भी तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो कैसे, मान लो परचेज हो गई हमारी 12 लाख की और सेल हो गई हमारी 16 लाख की, तो यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख का। ये भी तो हो सकता है
तो यहाँ पे हम सेल और परचेज को डेबिट क्रेडिट करेंगे, नॉट आइटम। बस यहाँ पे हम सेल परचेज को डेबिट क्रेडिट करते हैं तो कोई झंझट नहीं है, आप उसकी एंट्री बाद में करो प्रॉफिट लॉस की या मत करो। यहाँ पे अगर सेल परचेज की एंट्री होती है तो हमें सिंपल पता लग जाता है जब हम फाइनेंशियल ईयर के बाद उसकी एंट्री करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अगली एंट्री, कंप्यूटर मैंने सेल कर दिया रोहिणी, तो मेरी तरफ से क्या जा रहा है कंप्यूटर। अब मैंने सेल करा है तो मुझे क्या मिलेगा, कैश। अब मैंने कंप्यूटर रोहिणी को सेल करा तो मुझे क्या मिलेगा, कैश। अब इसकी एंट्री करते हैं 6 अप्रैल की है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है जी। मैंने रोहिणी को सेल करा तो सेल क्रेडिट और कैश आएगा मेरे पास तो कैश डेबिट। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एक एक्टिवा परचेज करी तो उसकी एंट्री कैसे होएगी जी, परचेज हमेशा डेबिट होती है और मेरी तरफ से क्या गया जी, कैश। परचेज हमेशा डेबिट और सेल हमेशा क्रेडिट होती है। सेल जब हम करते हैं तो हमारे पास से कैश आता है और जब हम परचेज करते हैं तो हमारी तरफ से कैश जाता है क्योंकि वहां पे हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे होगी, परचेज होती है डेबिट, ये एंट्री है जी 7 अप्रैल को। परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, मैंने एक्टिवा ले ली 70,000 और कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश अकाउंट 70,000, ठीक है जी। ये कुछ एंट्रीज थी जिसके बेस पे हमने समझा कि जनरल वाउचर में कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे हम उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का रिप्लाई करूँ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार हमारे साथ रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।